हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आप लोगों को एक सीटेट का मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। एक जो लैंग्वेज से रिलेट करता है। एक है आपके पास एक्विजिशन एंड दूसरा है आपके पास लर्निंग। चलिए हम आपको एक एक टॉपिक देख डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए, लैंग्वेज आपका दो पार्ट में डिवाइड है। एक हो आपके पास एक्विजिशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है अर्जन, और दूसरा आपके पास लर्निंग, जिसका हिंदी अर्थ होता है अधिगम। अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक डिटेल में क्या होता है दोनों। जो आपके पास एक्विजिशन होता है, ये अर्जन, इसमें जो है बच्चा नेचुरली, यानी अपने आप से ही, खुद से ही, पर्यावरण के ही, आसपास के परिवेश से ही सीखता है। इसका इसका कोई सिस्टम नहीं होता है। इसका ना तो कोई इसमें रूल अप्लाई होता है और ना तो इसका कोई फॉर्म होता है कि सीखना है। तो और इसमें जो है लर्निंग में जो है, ये आपके पास इसमें रूल अप्लाई होता है कि कच्चा बच्चा कैसे सीखेगा। उसका एक मेथड होगा, रूल होगा। अब हम ये तो आपको समझ नहीं आएगा। अब हम आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं कि ये दोनों होता है क्या है। रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जो एक पोजीशन होता है, मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा है, अभी वह छोटा है, तो वो आपके पास वो अपना बातचीत कैसे करेगा, भाषा कैसे सीखेगा। वो आपके पास जैसे वो आपके पास सीखेगा एक पोजीशन के माध्यम से। जैसे आपके पास किसी के घर में मान लीजिए बच्चा है छोटा, वो बात कैसे करता है, उसके लिए एक भाषा होती है ना। हाँ, तो बच्चा जो भाषा सीख गया, क्या वो कहीं स्कूल में जाकर सीखा? नहीं, घर पर ही सीखा ना। उस पर तो कोई ना तो फॉर्म अप्लाई हुआ है, ना तो रूल अप्लाई हुआ कि बच्चा पढ़ लिख के रूल के साथ सीखा है। हम्म, वो आपके पास विदाउट रूल के सीख गए हैं। यही होता है आपके पास एक पोजीशन। और लर्निंग होता है, लर्निंग जैसे बच्चे को घर में रहकर, जैसे कई कई लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो हिंदी सीख लेते हैं, तो घर पर तो इंग्लिश सीख नहीं पाते। अब जाते हैं तो स्कूल में सीखते हैं, तो इसका एक फॉर्म होता है और रूल अप्लाई होता है, तभी सीखते हैं। यही होता है आपके पास लर्निंग। लर्निंग बेसिकली इसमें किसी फैसिलिटेटर की आवश्यकता होती है, टीचर की आवश्यकता होती है। बच्चा अपने आप से नहीं सीख पाता, इसके लिए जो है इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। यही होता है आपके पास अधिगम, लर्निंग। तो देख लेते हैं डिटेल में क्या क्या है। देख लीजिए, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन। एक्विजिशन जो होता है, इसमें बच्चा लैंग्वेज को नेचुरली और विदाउट रूल के साथ सीखता है। वही जो हम आपको बताएं अभी पीछे कि इस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, यानी बच्चा खुद से ही सीखता है, घर पर ही सीखता है। अपने जैसे मम्मी पापा, कोई फैमिली मेम्बर हो गया, आपके पास आस पास पड़ोसी हो गए, उनके साथ रहकर सीखता है। अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, यानी रिक्विजिशन। ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्ड रिक्विजिशन यानी रिक्वायर्ड, कि ये पूछ लेगा कि आपके पास जो है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है। आपके पास क्या रिक्वायर्ड होता है, आप ही सोचिए। जैसे बच्चा जो है सीख रहा है, घर पर ही सीख रहा है, कैसे सीख रहा है? एक माहौल होता है ना, कि मम्मी पापा, फैमिली मेम्बर, आसपास पड़ोसी हो गए, उनके द्वारा सीखता है ना। तो एक परिवेश होता है, यानी जो है इन्वायरमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पास सीटेट के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए जो है रिक्वायर्ड क्या है, तो इन्वायरमेंट होगा। अब इसमें देखिए कैसे सीखता है बच्चा। नेचुरली, नंबर वन, नेचुरली और विदाउट रूल के साथ सीखता है। हाँ, मतलब प्राकृतिक और उस पर ना तो कोई रूल अप्लाई होता है, सीखता है। और विदाउट एफर्ट, बच्चा जो है बिना अपने एफर्ट लगाए। क्या बच्चा जो है फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग जो सीखता है घर पर ही, जो छोटा है बच्चा है सीखता है, तो वो क्या अपना एफर्ट लगाता है सीखने के लिए। हाँ, अपने मम्मी पापा हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए, वो जो बच्चा सुन जो जो वो लोग बोल रहे हैं, बच्चा पहले सुनता है, ऑब्जर्व करता है, तब उनके हिसाब से रिएक्शन देता है।
रिएक्ट करता है, तब वो वैसे वैसे ही बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तो इसमें बच्चा कोई एफर्ट नहीं लगाता सीखने के लिए। और बच्चा जो सबकॉन्शियस माइंड यानी जो है अवचेतन मन से, क्या बच्चा इसके लिए रहता है कि अवचेतित रहता है कि हमको ये सीखना है? वो खुद से ही सीख लेता है। अब इनफॉर्मल, क्या जो बच्चा क्या सीखता है वो इसका कोई फॉर्म नहीं होता है। यानी जो बच्चा सीखता है, क्या इस पर कोई फॉर्म होता है? अरे जब आपके पास कोई भी लैंग्वेज हो गई, जब बच्चा कोई भी, जैसे कोई आपके पास यूपी से बिलोंग कर रहा है तो बच्चा हिंदी बोलेगा, और जो बिहार से बिलोंग कर बिहारी भोजपुरी बोलेगा, बंगाल से बिलोंग कर रहा था बंगाली बोलेगा, बच्चा खुद से ही सीख लेगा ना, उसका कोई फॉर्म नहीं होता। और आपके पास जो है ये पिकअप ऑफ द लैंग्वेज होता है, और इसका ना तो कोई फॉर्म होता है, ना तो कोई सिस्टम होता है, और बच्चा विदाउट रूल के साथ सीखता है। जबकि जो है एक लर्निंग जस्ट इसके अपोजिट होता है। यानी लर्निंग में बच्चा जो है रूल के साथ सीखता है, अपना एफर्ट लगा कर सीखता है, एक फॉर्म होता है, एक सिस्टम के साथ सीखता है। वही देख लेते हैं आगे हम लोग। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पास सीटेट में पूछ लेता है कि बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज अपना मदर टंग हो गया, मातृभाषा हो गया, नेटिव लैंग्वेज हो गया, उसी को नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, होम लैंग्वेज भी कहते हैं। ये बच्चा जो है कहाँ किस में सीखता है? आपके पास एक्विजिशन में सीखता है कि लर्निंग में सीखता है? ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में दे देगा। तो आपके पास बच्चा एक्विजिशन यानी अर्जन में सीखता है, इस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें बच्चा इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग लर्निंग। अब लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम क्या होता है? ये जो हम आपको पढ़ाते हैं डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट या वो वर्ड टू वर्ड देखने को मिलेगा। जैसे देख लेते हैं, लैंग्वेज लर्न विथ डेलिबरेटी एंड रूल। डेलिबरेटी का हिंदी अर्थ होता है जानबूझ के। तो बच्चा इसमें जानबूझ के यानी अपना मन लगा के और रूल के साथ सीखता है। जैसे कोई बच्चा गया स्कूल, तो वहाँ कैसे सीखेगा? वहाँ टीचर रहेंगे, आपके आपके पास पीयर ग्रुप रहेगा, उनके फ्रेंड रहेंगे, सबके साथ डिस्कशन करके सीखता है ना। पीयर ग्रुप का हिंदी अर्थ होता है सहपाठी। अब इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सीटेट में ऑप्शन दे देगा कि पूछ लेगा कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या प्री रिक्वायर्ड होता है, क्या रिक्विजिशन होता है, तो मोटिवेशन। अरे बच्चा बिना, आप ऐसे ही समझ लीजिए, जब बच्चा आपके पास स्कूल में कैसे पढ़ेगा? अरे जब उसका पढ़ने का मन रहेगा तभी तो पढ़ेगा, ज़बरदस्ती तो पढ़े तो नहीं, वो कोई लैंग्वेज सीख तो नहीं पाएगा। यानी बच्चे के अंदर जब कोई मोटिवेशन रहेगा सीखने के प्रति, उसके अंदर वो अंदर से कुछ आएगा तब होगा सीखेगा। तो वही होता है आपके पास मोटिवेशन। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब ये कैसे सीखता है देख लीजिए। नंबर 1 आपके पास डेलिबरेटली विथ रूल होता है। यानी बच्चा जो इसको डेलिबरेटली जानबूझ के और रूल के साथ सीखता है। विथ एफर्ट, इसमें बच्चा अपना एफर्ट लगा के सीखता है। विदाउट एफर्ट तो वो सीख नहीं पाएगा ना कोई लैंग्वेज। और ये जो है कॉशियस माइंड के साथ सीखता है। यानी अवकाश जो है कॉशियस माइंड का हिंदी अर्थ होता है, कॉशियस माइंड का चेतन मन से बच्चा चेतित होकर सीखता है। और इसका फॉर्मली, और इसका कोई फॉर्म होता है। यानी जो सेकेंड लैंग्वेज सीखता है उसके कोई फॉर्म भी होता है। अरे विदाउट फॉर्म के कैसे सीखेगा? जैसे आपके पास अगर बच्चा इंग्लिश सीख रहा है तो पहले बच्चा सीखेगा कि पहले सब्जेक्ट आता है, तब आपके पास वर्ब आता है, तब ऑब्जेक्ट आता है, तभी सीखेगा। इसका एक फॉर्म होता है और एक सिस्टम के साथ सीखता है। और नोइंग अबाउट द लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ये भी आपके पास डायरेक्ट पूछ लेगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चा आपका सेकेंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज कैसे सीखेगा, किसके अंदर सीखेगा? आपके पास एक्विजिशन के अंदर सीखेगा या लर्निंग के अंदर सीखेगा? ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ जाएगा। तो आपका बच्चा जो है सेकेंड लैंग्वेज को लर्निंग के अंदर सीखेगा। और जो फर्स्ट लैंग्वेज किसके अंदर सीखेगा? यानी फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज या होम लैंग्वेज की किसके अंदर सीखेगा?
एक्विजिशन के अंदर सीखेगा या लर्निंग के अंदर सीखेगा? एक्विजिशन के अंदर सीखेगा। अब देख लेते हैं मेन डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। ये भी आपको सीटेट मेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने देखने को मिल जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं मेन डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। अब आप ही सोचिए इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा एक्विजिशन और लर्निंग में। जैसे हम लोग उधार ले लेते हैं, जहाँ पर एक्विजिशन में क्या है, बच्चा आपका घर पर ही रहकर अपने मम्मी पापा या कोई फैमिली मेम्बर या कोई नात रिश्तेदार हो गए उनके द्वारा सीखता है ना फर्स्ट लैंग्वेज, कि जैसे जैसे वो बोलते हैं वो बच्चा ऑब्जर्व करता है तब उससे ही सीखता है। ये आपके पास एक्विजिशन के अंदर आता है। और लर्निंग में क्या बताएं हम कि लर्निंग में बच्चा जाकर जैसे मान लीजिए स्कूल में जाकर सीखता है तो उसके लिए एक जो माहौल बनता है वो बनाया जाता है। क्या कैसा माहौल हो गया वहाँ पर, जैसे आपके पास स्कूल रहेगा, बिल्डिंग रहेगी, बच्चे के बैठने के लिए एक डेस्क रहेगा, डेस्क टाइप रहेगा, एक टीचर रहेंगे, टीचर पढ़ाएगा। ये आप जो है बच्चे को एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, यही हो। और जबकि हम लोग वहाँ पर एक्विजिशन में कोई इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरली क्रिएट हो जा रहा है, यही होता है। तो क्या अब आप ही समझ लीजिए क्या डिफरेंस होगा, मेन डिफरेंस इन्वायरमेंट का होगा। अब देख लीजिए हमने पूरा लिखा है जैसे मेन डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग आर जो है इन्वायरमेंट। जो आपके पास एक्विजिशन में जो इन्वायरमेंट होता है वो नेचुरली क्रिएट हो जाता है, यानी उसको हमको बनाने की जो ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से ही सीख लेता है बच्चा। जबकि आपके पास इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में बच्चे के लिए जो है इन वो लर्निंग में इन्वायरमेंट बच्चे के लिए जो क्रिएट करना पड़ता है उसके टीचर के द्वारा, तभी वो सीखता है, यही होता है। आपके पास क्वेश्चन सीटेट को क्वेश्चन में देख लेगा कि बताइए मेन डिफरेंस इक्विजिशन और लर्निंग में क्या होता है, तो आपके पास चार में से एक ऑप्शन रहेगा इन्वायरमेंट है, तो आप इन्वायरमेंट को टिक करके आएंगे। अब देख लीजिए हम आपको एक टेबल बना के दे रहे हैं जिससे आसानी समझने में आपको आसानी हो जाएगी। अब देख लेते हैं एक्विजिशन और लर्निंग। एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन में जो है बच्चा घर पर अपने मम्मी पापा फैमिली मेम्बर हो गए पड़ोसी हो गए के साथ सीखता है। और जबकि लैंग्वेज में क्या हो लर्निंग में क्या होता है, इसमें बच्चा स्कूल में जाकर अपने टीचर के द्वारा, अपने पीयर ग्रुप के द्वारा, अपने कोई फ्रेंड के द्वारा सीखता है। तो जब बच्चा घर पर सीखता है तो कैसे सीखेगा, तो नेचुरली सीखता है, उस पर ना तो उस पर कोई रूल अप्लाई होता है। और इसके अपोजिट वहाँ पर लर्निंग में बच्चा जानबूझ कर सीखता है, यानी खुद से सीखने का प्रयास करता है और उसका एक रूल होता है, उसी को पूछ लेगा है डेलिबरेटली विथ रूल। और बच्चा आपके पास एक्विजिशन में मतलब बच्चा जो घर पर है सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से सीख रहा है, यानी बच्चा जो अवचेतन मन से सीख रहा है। और जबकि इसके अपोजिट जो है लर्निंग में बच्चा कॉन्शियस माइंड से सीख रहा है, चेतन मन से सीख रहा है। अब थर्ड देख लेते हैं हम लोग। एक्विजिशन जो है इनफॉर्मल होता है, यानी इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, जबकि लर्निंग आपका फॉर्म होता है। और आपके पास एक्विजिशन जो है विदाउट रूल के होता है, जबकि आपके पास लर्निंग में जो है ये आपके पास एक सिस्टम के साथ होता है। और आपके पास एक्विजिशन के अंदर जो मदर टंग आ जाते हैं, मदर टंग आ जाते हैं, फिर आपके पास नेटिव लैंग्वेज आ जाता है, होम लैंग्वेज आ जाता है, इसके द्वारा सीखते हैं एक्विजिशन के अंदर। जबकि आपके पास लर्निंग के अंदर बच्चा जो है सेकेंड लैंग्वेज हो गई, जिसे कोई आप अपनी मातृभाषा से अलग कोई दूसरा लैंग्वेज सीखता है, इसी को आर जोन बटे इसी को हम लोग टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं। ये था आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थोड़ा लाइक करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए हमको, जिससे हम आपको डेली कंटेंट अपलोड कर सकें। थैंक यू गाइस, अच्छे से पढ़िए, साथ में सीटेट क्रैक करेंगे।